हे मेरे प्यारे स्टूडेंट्स, आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में मैं सोचा कि क्यों ना थोड़ा सा ग्रामेटिकल चीज़ों को भी थोड़ा सा ध्यान दे दें। तो इसलिए मैंने आप लोगों के लिए इस वीडियो में टोटल 10 कॉमन एरर के क्वेश्चंस लिए हैं, जिससे आप कुछ ना कुछ ग्रामेटिकल टॉपिक एंड कॉन्सेप्ट जरूर सीखोगे। तो सबसे पहले मैं आप लोगों के सामने ये पूरा दिखा दे रहा हूँ लिस्ट। आपको क्या करना है, एरर्स ढूंढने। ठीक है, ये रहा पहला लिस्ट, दिस इज योर सेकेंड लिस्ट। देख लो अच्छे से, वीडियो पॉज कर लो और बताना है कि कहाँ पे एरर है। एंड दिस इज योर थर्ड लिस्ट। आई होप अब आप लोगों ने ये सारी चीजें देख ली हैं। चलो एक एक करके देखते हैं, क्योंकि ज़्यादा टाइम नहीं लूंगा, वीडियो को शॉर्ट रखूंगा। ठीक है, तो देखो कहाँ पे क्या लगाना है। सबसे पहले अगर मैं बात करूँ इस वाले पे, तो मैं कलर चेंज कर लेता हूँ, ब्लैक कर लेता हूँ। देखो, आई हैव विजिटेड न्यू दिल्ली लास्ट वीकेंड। यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे एरर है हमारा टेंस में। ऐसा क्यों? क्योंकि देखो, जब भी ये वर्ड है ना लास्ट, ये जब भी वर्ड आप लोगों को कहीं भी लास्ट दिख जाए, ये हमेशा सिंपल पास्ट टेंस में यूज होता है। तो सिंपल पास्ट टेंस कैसे लिखेंगे? तो हमारा सेंटेंस होना चाहिए आई विजिटेड न्यू दिल्ली लास्ट वीकेंड। ठीक है बच्चों, समझ आ गया? चलो, अभी मैं माइक यूज नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं फर्स्ट टाइम यहाँ इंटरेक्टिव बोर्ड पे पढ़ा रहा हूँ, तो थोड़ा सा एक्सपीरियंस अलग ही होगा। ठीक है, तो देखो सेकेंड वाला, यहाँ पे क्या है, शी इज मैरिड विद द डेंटिस्ट। तो बेटा एक चीज ध्यान रखना, जब भी ये वर्ड आपको दिखे ना मैरिड, तो मैरिड वर्ड जब भी दिखे वहां पे उसके बाद आपको क्या लगाना है, टू लगाना है। ठीक है, कैसे लगाना है? देखो ये शी इज मैरिड टू अ डेंटिस्ट। ठीक है, ऐसा हम लोग कहते हैं कि जब मेल को हम फ्रंट में रखते हैं और किसी मेल ने किसी फीमेल के साथ शादी करी, तो वहां पे हम विद नहीं लगाते, वहां पे हम कुछ भी नहीं लगाते। जैसे अगर मैं बोलूँ राम मैरिड सीता, ठीक है, लेकिन अगर मान लो मुझे इसको उल्टा करना हो, फीमेल को फर्स्ट में रखना हो, जैसे हमें सीता को फर्स्ट में रखना है, तो हम क्या लिखेंगे, सीता इज मैरिड टू राम। तो ये बात ध्यान रखना कि ऐसे करके हम इंग्लिश में इसको लिखते हैं। थर्ड वन देखो क्या है कि एवरी स्टूडेंट्स लाइक द टीचर। तो लग रहा है कि कोई मिस्टेक नहीं है, लेकिन यहाँ पे मिस्टेक है। वो कौन से वर्ड में है? ये स्टूडेंट्स में। क्यों? क्योंकि आपको हमेशा याद रखना है कि ईच एवरी आइदर नाइदर। क्या क्या बोला मैंने? ईच एवरी आइदर नाइदर। ये जो होते हैं, ये हमेशा अपने साथ सिंगुलर नाउन लेते हैं और सिंगुलर नाउन के साथ सिंगुलर वर्ब भी लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, एवरी स्टूडेंट लाइक्स। यहाँ पे मैं लाइक्स क्यों लगाऊंगा? क्योंकि स्टूडेंट जो है वो हमारा सिंगुलर हो गया, और सिंगुलर हमेशा V5 लेता है। ठीक है, द टीचर, और यहाँ पे कोई भी एरर नहीं है। नेक्स्ट इसमें देखते हैं, इसमें क्या एरर हो सकता है? आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू। लग रहा है यहाँ पे कोई भी मिस्टेक नहीं है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीट यू, बट हियर आल्सो देयर इज एन एरर। और वो कौन सा एरर है? वो है यहाँ पे मीट मी। ऐसा क्यों? क्योंकि ये जो लुक फॉरवर्ड है ना, ध्यान रखना, लुक फॉरवर्ड टू, क्या बोला मैंने? लुक फॉरवर्ड टू, ये एक फ्रेजल वर्ब है। ठीक है, फ्रेजल वर्ब है, लुक फॉरवर्ड एक फ्रेजल वर्ब है, इसके बाद एक प्रीपोजिशन लगा हुआ है। और कभी भी याद रखना कि कहीं भी आपको अगर कोई भी प्रीपोजिशन दिख जाए, तो उसके बाद आप क्या लगाओगे? V4। प्रीपोजिशन के बाद क्या लगाओगे? V4। So here you have to use the fourth form of verb. So the sentence will be I look forward to meeting you। ठीक है, फॉर्मल जब भी आप लेटर लिखते हो ना, तो वहां पे आप ये सेंटेंस लिख सकते हो। इसका मतलब क्या होता है, मैं वही बता देता हूँ कि जब भी मान लो आप सामने वाले को ये बोलना चाहते हो कि सर मैं आपके लेटर का ना काफी ईगरली वेट कर रहा हूँ, मतलब आप किसी भी चीज का वेट कर रहे हो ईगरली, तो वहां पे आप वर्ड लिख सकते हो लुक फॉरवर्ड टू। ठीक है, आई लुक फॉरवर्ड टू मीटिंग यू, आई लुक फॉरवर्ड टू गेटिंग योर लेटर, ऐसे करके। ठीक है, आई होप ये कोर्स समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट वन देखते हैं, व्हेन आई विल अराइव आई विल कॉल यू। तो यहाँ पे क्या मिस्टेक हो सकता है? यहाँ पे देखो बहुत ही सिंपल सा मिस्टेक है, और बहुत सारे बच्चे ये मिस्टेक अक्सर कर रहे हैं। वो मिस्टेक क्या है कि कभी भी हम डबल फ्यूचर टेंस नहीं लगाते। आई रिपीट, एक सेंटेंस में कभी भी दो फ्यूचर टेंस का यूज मत करना, वो सेंटेंस गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो एक फ्यूचर टेंस यहाँ पे आया हुआ है और दूसरा फ्यूचर टेंस यहाँ पे आया हुआ
इनमें से किसी एक को हमें फ्यूचर से हटाना पड़ेगा। तो किसको हटाएंगे? वेरी सिंपल, कि जो भी सेंटेंस में हमारा कनेक्टर लगा हुआ है, जैसे कि इफ हो गया या विल हो गया। चलो मैं नॉर्मल बताता हूँ, कोई इफ हो गया या व्हेन हो गया या आप एज सून एज भी बोल सकते हो। मतलब जो भी सेंटेंस किसी भी कनेक्टर से स्टार्ट होता है, आई रिपीट, जो भी सेंटेंस किसी कनेक्टर से स्टार्ट होता है उसमें कभी फ्यूचर मत लगाना। तो ये देखो यहाँ पे व्हेन है, ये कनेक्टर से स्टार्ट हो रहा है, तो यहाँ पे हम फ्यूचर नहीं लगाएंगे। तो सेंटेंस विल बी व्हेन आई अराइव, कॉमा आई विल कॉल you. Okay, so I hope my dear students you have got the concept. Let's move on to the next question. I am teaching here for 2 months. बहुत सारे बच्चे, बहुत सारे लोग ये कॉमन मिस्टेक कर रहे थे, और ये भी मिस्टेक है हमारा टेंस से। क्या है भैया, कि जब भी सिंस एंड फॉर लगा हो, क्या हो, मैं रिपीट कर रहा हूँ, सिंस या फॉर। तो जब भी आपके सेंटेंस में सिंस या फॉर लगा हो तो कभी भी इज एम आर का यूज मत करना, और पास्ट में वॉज वर का यूज मत करना। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखो हमें क्या करना है, इसको हटा देना है। अब करोगे क्या, वो भी मैं बता दे रहा हूँ कि जब भी इज एम आर ये हो, इसके यहाँ पे लगाओगे आप हैव या हैज, और साथ में लगा दोगे बीन। ठीक है, लेकिन जैसे ये वॉज वर हो जाएगा यहाँ पे आपको सिर्फ कर देना है हैड बीन, बस, दैट्स इनफ। तो चलो इसको हम सही करते हैं। तो आई हैव बीन, क्योंकि ये प्रेजेंट में है ना, तो प्रेजेंट में हैव बीन लगाएंगे, हैज बीन लगाएंगे, तो आई के साथ क्या लगता है, हैव। तो आई हैव बीन टीचिंग हियर फॉर 2 months। ठीक है, तो यहाँ पे फॉर का फॉर ही रहेगा, क्यों रहेगा, क्योंकि यहाँ पे 2 months जो है वो एक ड्यूरेशन है। अगर यहाँ पे कोई एग्जैक्ट टाइम है तो देन वी हैव टू यूज हियर सिंस। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन। Don't worry, the police is coming. कोई मिस्टेक यहाँ पे, don't worry, the police is coming. Yes, there is a mistake. There is an error. What is the error? The error is in this verb. And why I am saying this, dear children? Because the word police is always plural. I repeat, the word police is always plural, and you have to use plural verb with it. So the sentence will be, don't worry, the police are coming. Okay, so from the next time whenever you use the word police, keep this point in your mind that the word is plural. चलो next sentence देखते हैं। It's Sunday morning. It's Sunday morning. तो यहाँ पे क्या एरर है, यहाँ पे एरर इस वर्ड में है, तो क्या होना चाहिए, यहाँ पे INT'(S), और उसके बाद हम लिखेंगे संडे मॉर्निंग। अब ऐसा क्यों है डियर स्टूडेंट्स, ये भी समझो, एक होता है इट्स और दूसरा होता है इट्स। अब इस इट्स का मतलब होता है इसका, ठीक है, हिंदी में जिसका मतलब होता है इसका, मतलब इसका नाम, इट्स नेम, इट्स कलर, ठीक है, ऐसे करके। लेकिन इस इट का मतलब होता है IT और इसको हम लोग लिखते हैं इज, यानी ये जो वर्ड है वो इट इज का कॉन्ट्रैक्टेड फॉर्म है। ठीक है, तो जब भी आप बोलना चाहते हो इट इज, तो वहां पे आप IT एंड देन यू हैव टू यूज देयर अपॉस्ट्रोफी एंड देन इज। ठीक है, आई होप कि ये टॉपिक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट लास्ट वन देखते हैं। आई हैव गॉट हेडेक, मतलब मुझे हेडेक हो गया। ठीक है, मेरे सर दर्द कर रहा है। तो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जब भी आप वर्ड लिखो फीवर, हेडेक, कोल्ड, तो इससे पहले आप जरूर वहाँ पे ए वर्ड का यूज करना, यानी ए आर्टिकल का यूज करना। सो आई हैव गॉट अ हेडेक। साइड में बहुत सारे कुत्ते भौंक रहे हैं, ठीक है, तो उन पे ध्यान रखना। नेक्स्ट वर्ड इज लास्ट बट नॉट द लीस्ट। हार्डली हैड आई रीच्ड द स्टेशन एंड द ट्रेन लेफ्ट। तो ये कैसे होगा भाई, इसमें क्या एरर है, यहाँ पे एरर जो है वो कनेक्टर से है। कैसे देखिए, हार्डली हैड एक कनेक्टर है जिसका मतलब होता है बड़ी मुश्किल से। आई रिपीट, हार्डली हैड। ठीक है, यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, थोड़ा नीचे करता हूँ, हार्डली हैड। ठीक है, इसके साथ हम हमेशा यूज करते हैं व्हेन का। ठीक है, एक और हमारा होता है नो सूनर। ठीक है, नो सूनर, इसके साथ हम हमेशा यूज करते हैं देन का। ठीक, एक आता है आपका ऑल्दो।
दोनों के साथ हम यूज करते हैं येट का। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि कुछ ऐसे कोरिलेटिव कन्वेंशंस हैं जो हमेशा अपने साथ यही लेते हैं, कुछ और लगा दोगे तो गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे देखो हमने क्या लिखा है, हार्डली हैड आई रीच द स्टेशन, और यहाँ पे हमने लगा दिया है एंड। इसके ध्यान में हमें क्या लिखना पड़ेगा, हार्डली हैड आई reached the station when the train left। ठीक है, अब इसमें दो कॉन्सेप्ट यूज हो रहा है, एक तो ये कॉन्सेप्ट हो गया, दूसरा कॉन्सेप्ट हो रहा है हमारा टेंस का। टेंस का कॉन्सेप्ट कैसे, देखो एक सेंटेंस अगर ऑलरेडी आपका हेड में जा चुका है तो दूसरा सेंटेंस हमेशा आपका क्या होगा, V2। अगर एक सेंटेंस आपका हेड में जा चुका है तो दूसरा सेंटेंस हमेशा V2 ही होगा। यानी अगर एक सेंटेंस ऑलरेडी पास्ट परफेक्ट में जा चुका है तो दूसरा सेंटेंस आपका सिंपल पास्ट ही होगा। तो आज के वीडियो में हमने जस्ट 10 ऐसे कॉमन एरर्स सीखे हैं जिसमें आपको काफ़ी हेल्प हुई होगी। आई एम श्योर कि ये आपको समझ में आ गया है। तो बाकी जो है वो हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, और ऐसे धीरे धीरे हम लोग पढ़ते रहेंगे। कभी पीपीटी से पढ़ेंगे, कभी मौका मिलेगा तो मैं इस बोर्ड पे भी आपको पढ़ाऊंगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। मिलता हूँ दूसरे वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।